हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन मूली के साथ इंपीरियल सिटी के एक मार्केट के अंदर आया हुआ था, जहां पे उनका कुछ लोगों के साथ पंगा भी हो गया था। पर बाइटियन तो बाइटियन था, तो उसने वहां पे उस कल्टीवेटर को मजा चखाते हुए उसे उठा के वहां पे काफी दूर फेंक दिया था, जिसके चलते एपिसोड के एंड में हमने देखा था उस कल्टीवेटर की बहन ने वहां पे गुस्से से बाइटियन को खत्म करने के लिए अपना पावरफुल और भी रिलीज कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ बाइटियन कोल्ड टून में उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें जरा सी भी अकल है तो चुपचाप अपने इस घटिया भाई को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी यहाँ पे यही अंजाम होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को इंजर्ड करने के बाद इतनी आसानी से मेरे हाथों से बचते हुए यहाँ से भाग जाओगे। और ये कहकर उस लड़की ने अचानक ही वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से उसकी सोर्ड को रोकते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे अपनी आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल आइसी स्नेक्स की मदद से उल्टा वहाँ पे उस लड़की के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो लड़की भी वहाँ पे जल्दी से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेती है। और काफी हद तक उसने वहाँ पे अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के अटैक को रोक भी लिया था। लेकिन तब तक बाइटियन वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के पीछे आ चुका था। और बेचारी वो लड़की वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले ही बाइटियन उसे उठाकर वहाँ पे नीचे जमीन पे पटक देता है और दोबारा उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो कल्टीवेटर भी दोबारा वहाँ पे बीच में आ जाता है, जिसने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए अचानक से ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था। और अपने ऊपर हुए अचानक इस हमले की वजह से बाइटियन को भी वहाँ पे मजबूरन पीछे हटना पड़ रहा था। लेकिन वो कल्टीवेटर भी अब वहाँ पे बाइटियन को कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बाइटियन वहाँ पे खुद को संभाल पाता। उससे पहले उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से बाइटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर अब की बार उसका वो अटैक वहाँ पे बाइटियन के पास भी जा पाता। उससे पहले ही बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हेमली सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। और अपनी हेमली सोर्ड के सिर्फ एक स्लैश से ही न सिर्फ उस कल्टीवेटर का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस कल्टीवेटर को भी उठाकर वहाँ से काफी पीछे फेंक दिया था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अचानक इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करके तुम मुझे हरा दोगे? बेवकूफ कहेंगे, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले एक बार मेरे बारे में अच्छी तरह से जान तो लेते। बाइटियन की ये बात सुनकर उस कल्टीवेटर को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे बाइटियन को गाली देते हुए कहता है, तुम्हें तो आज मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे बाइटियन से ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे उनकी मास्टर की एंट्री होती है, जिन्हें अल्केमिस्ट किंग होंग के नाम से जाना जाता था। वो वहाँ पे आते हुए अपने उन दोनों डिसेबल से कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर आसपास खड़े हुए लोग कहते हैं कि अब तो ये लड़का बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि अल्केमिस्ट किंग होंग अपने डिसेबल्स के साथ पंगा लेने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तभी अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे अपनी उस डिसेबल के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें चोट आई है? जिसपे वो लड़की अपनी मास्टर को तसल्ली देते हुए कहती है, क्या फिक्र मत कीजिए, मुझे बस छोटी सी चोट आई है जो कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। जबकि वो कल्टीवेटर वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग से कहता है, मास्टर आप बिल्कुल सही समय पे आई है, इस लड़के ने यहाँ पे सबके सामने हमारी बेइज्जती करते हुए हमें इंजर्ड किया है। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मास्टर के सामने नहीं मार सकता? और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी हेमली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड स्लैश से अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ की सारी जगह को ही चीता हुआ आगे बढ़ने लगा था। पर वो अटैक वहाँ पे उस कल्टीवेटर को लग पाता उससे पहले वो लड़की वहाँ पे जल्दी से आगे आते हुए उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन उसका वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे बाइटियन के अटैक को नहीं संभाल पा रहा था। और ऊपर से बाइटियन वहाँ पे पीछे से एक और सोर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिसके चलते वो लड़की वहाँ से उड़ते हुए पीछे अपने भाई के साथ जा टकराती है। और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरे थे, जिसके साथ अब उन दोनों बहन भाई की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर तभी अल्केमिस्ट किंग होंग गुस्से से वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए बाइटियन से कहती है, रुक जाओ। और अल्केमिस्ट किंग होंग के ऐसा कहते ही बाइटियन भी वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था, जिससे हमें पता चलता है कि अल्केमिस्ट किंग होंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे बाइटियन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने यहाँ पे मेरे ही डिसेबल्स को हर्ट करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारी इस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत है। अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी हेमली सोर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं तब तक लोगों से पंगा नहीं लेता जब तक वो लोग सामने से आकर मुझसे पंगा ना ले। और अब जब तुमने भी यहाँ पे मुझसे पंगा ले ही लिया है तो अब मैं तुम्हें भी यहाँ पे सबके सामने मजा चखाने वाला हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले ही वहाँ पे उसी ओल्ड मैन की एंट्री होती है, जो कि बाइटियन को लेकर इस मार्केट के अंदर आया था। वो वहाँ पे आगे आते हुए अल्केमिस्ट किंग होंग से कहता है कि ये यंग
यंग मैन हमारे 9 स्टार टावर का मेहमान है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इनसे दूर ही रहिए। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी 9 स्टार टावर को अपने मेहमानों की इतनी ज्यादा फिक्र कब से होने लगी। जिसपे वो ओल्ड मैन वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि यंग मास्टर बाइटियान हमारे 9 स्टार टावर के 9th फ्लोर पे रुके हुए हैं और ग्रेट एल्डर ने खुद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसलिए अगर आप यंग मास्टर बाइटियान के साथ पंगा लेती है तो इसका मतलब होगा कि आप हमारे पूरे 9 स्टार टावर के साथ पंगा ले रही है और हमारे 9 स्टार टावर के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होगा उसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ये तो उसने भी नहीं सोचा था कि ये मामूली सा दिखने वाला लड़का 9 स्टार टावर के 9th फ्लोर पे रहता होगा। जबकि उस ओल्ड मैन ने अब वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग का मुकाबला करने के लिए अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जिसे महसूस करके बाइटियान वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि इस ओल्ड मैन का ऑरा तो अल्केमिस्ट किंग होंग के जितना ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। और तभी मूली वहाँ पे बाइटियान के पास आकर उसे वापस 9 स्टार टावर में चलने के लिए बोलने लगी थी, जो देखकर बाइटियान वहाँ पे अल्केमिस्ट किंग होंग से कहता है कि मैं 9 स्टार टावर में ही रुका हुआ हूँ, अगर तुम्हें कभी भी अपना बदला लेने का मन करे तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए वहीं पे आ जाना। और ये कहते हुए बाइटियान मूली को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और जब वो लोग 9 स्टार टावर में वापस पहुँचते हैं तो एल्डर मू जल्दी से भागते हुए बाइटियान के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। जिसपे बाइटियान हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे एल्डर मू बाइटियान से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मार्केट के अंदर आपका सामना अल्केमिस्ट किंग होंग के साथ हुआ था, पर अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए मैं उस अल्केमिस्ट किंग होंग को सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन बाइटियान उन्हें वहाँ पे मना करते हुए कहता है कि आपको इस सब के बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए एल्डर मू भी मान जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे बाइटियान को रेस्ट करने के लिए भी बोल दिया था। पर जैसे ही बाइटियान वहाँ से जाता है तो एल्डर मू भी वहाँ से होते हुए सीधा अपने 9 स्टार टावर के मास्टर के पास आ जाते हैं, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा पावरफुल और यंग दिखाई दे रहे थे। इवन उनके पीछे उनका गोड चक्र भी एक्टिवेट था, जिससे उनके पावरफुल होने का साफ साफ पता चल रहा था। वो भी वहाँ पे ऊपर से बाइटियान और मूली को जाते हुए देख रहे थे क्योंकि उन्हें बाइटियान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और बाइटियान को वहाँ पे इस तरह से देखते हुए पाकर एल्डर मू अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये कहाँ से आया है जो आप खुद इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जिसपे वो मास्टर को सोचते हुए अपने एल्डर को बताता है, मुझे बस ये लड़का थोड़ा अजीब लग रहा है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लड़का बिल्कुल मेरी ही तरह है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर एल्डर मू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए अपने मास्टर से कहता है, तो इसका मतलब है कि ये लड़का भी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है और आपकी ही तरह इसका भी री-इनकार्नेशन हुआ है। जिसपे वो मास्टर नाम में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि ये बस मेरा अंदाजा है, पर जो भी है ये लड़का है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसके ऊपर नजर बनाए रखो। मुझे इस लड़के की पल पल की खबर चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम बाइटियान को देखते हैं जो कि 9th फ्लोर की पे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और इसी तरह वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए बाइटियान को 2 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है और आज फाइनली वो दिन ना ही गया था जब वो अल्केमी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। इसलिए सुबह सुबह ही प्रेसिडेंट एडी और मूली वहाँ पे बाइटियान से मिलने के लिए आते हैं और मूली तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए जल्दी से बाइटियान के पास आकर उसे वहाँ पे बता देती है कि अल्केमी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। मूली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियान अपनी कल्टीवेशन को वहीं पे रोक देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस कंपटीशन के लिए रवाना हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल सिटी के अल्केमी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेंशन के अंदर ही जा रहे थे। और इसी बीच बाइटियान भी प्रेसिडेंट एडी और मूली के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और इस बार भी वही ओल्ड मैन उन्हें वहाँ पे छोड़ने के लिए आया हुआ था, जो कि वहाँ पे उन दोनों को अल्केमी कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। जिसपे वो दोनों भी वहाँ पे उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए सीधा मेंशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मेंशन के अंदर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। जबकि उस शानदार अल्केमी मेंशन को देखकर तो मूली वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि यहाँ पे तो अल्केमी कंपटीशन को और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी बीच ज़ूकी की नजर भी वहाँ पे बाइटियान और उसके साथियों के ऊपर पड़ती है और ज़ूकी बाइटियान को देखती वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर क्योंकि वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी तो इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। तो वो वहाँ पे शांति से अपनी जगह पे खड़े रहने में अपनी भलाई समझती है। और इसी बीच बाइटियान की नजर वहाँ पे मूफाई और उसके चेले के ऊपर पड़ती है, क्योंकि मूफाई के चेला मर्फी भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला था, जहाँ वो दोनों ही बाइटियान को काफी गुस्से से घूर रहे थे क्योंकि बाइटियान की वजह से उन दोनों को 9 स्टार टावर से बाहर निकाल दिया गया था। और तभी प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे बाइटियान से कहते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे खिलाफ हैं, इसलिए तुम अपना और मूली का खास ध्यान रखना। प्रेसिडेंट एडी की ये बात सुनकर बाइटियान भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि इस सब की आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाइटियान की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब किसी भी समय कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। और तभी वहाँ पे एक ग्रेट अल्केमी मास्टर की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपने पास एक टायर को बाहर निकालता है और उसे वहाँ पे उस मास्टर ने बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स के ऊपर भेज दिया था। असल में इस
ट्रायल से ये पता चलने वाला था कि कौन कौन इस अल्केमी टेस्ट को देने के लिए काबिल है, और जो जो डिसेबल्स वहाँ पे उस टेस्ट को देने के लिए काबिल थे उनके ऊपर गोल्डन लाइट पड़ रही थी, लेकिन जो लोग उस टेस्ट को देने के काबिल नहीं थे उनके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही थी, जिसका मतलब था कि वो लोग बेचारे कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही बाहर हो चुके थे, इसलिए उन्हें वहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहीं बाइटन और मूली ने तो इस टेस्ट को बहुत ही इजीली पास कर लिया था। हालांकि मूली को वहाँ पे ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन बाइटन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये बस हमारी काबिलियत का टेस्ट लिया जा रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि अल्केमिस्ट किंग होंग भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि असल में अल्केमी मेंशन की एक एल्डर थी, और वो वहाँ पे आते ही बाइटन को बहुत ही गुस्से से घूरने लगती है, जो देखकर बाइटन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। खैर इसी के साथ पहला टेस्ट खत्म हो जाता है, जिसके बाद अल्केमी मास्टर अपने टायर को वापस लेकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए सभी डिसेबल से कहता है अब अगले राउंड में आपका फायर कंट्रोल टेस्ट होगा, और उसे पास करने के लिए आप सभी को एक फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर से गुजरना होगा। जो भी उस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर से गुजर गया वो इस टेस्ट को पास कर लेगा। और ये कहकर उस अल्केमी मास्टर ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस फ्लेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो कि जैसे ही एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगता है, और पूरे बैटल अरीना में वहाँ पे चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल चुकी थी, जिसके चलते सभी डिसेबल्स के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इवन मूली को भी वहाँ पे खड़े रहने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन तभी बाइटन मूली का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि घबराओ मत, मेरे साथ आओ। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे मूली का हाथ पकड़ते हुए सीधा वहाँ पे इस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।